नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में जो हेड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट थी, उसमें शैक्षिक योग्यता को लेकर कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट केस की सुनवाई आज थी। आज की सुनवाई में क्या हुआ और रिजॉइंडर में क्या था और भर्ती बोर्ड ने जो अपनी तरफ से एफिडेविट जो लगाया था उसमें क्या क्या विशेष बातें थी, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट में डिले हो रहा है और रिजल्ट कब तक आ सकता है और हमें रिजल्ट लाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपने अच्छे खासे नंबर हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर इन्फॉर्मेशन होने वाली है। दोस्तों, आज कोर्ट की सुनवाई थी और सुनवाई स्टार्ट हुई। जज साहब थोड़ा सा लेट आए हुए थे, बल्कि सुनवाई चली थी 4:30 बजे तक और अपना नंबर जो है 309 था और 304 या 305 तक नंबर आते आते कोर्ट का जो सुनवाई का कार्यक्रम था वो बंद होना पड़ा। तो जो सुनवाई होनी थी वो हो नहीं पाई और पास ओवर करना पड़ा और पास ओवर होने के बाद अब अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद मिलने वाली है, किसी भी डेट पे मिल सकती है, यानी कि 15 तारीख के बाद कभी भी लग सकती है। और दोस्तों, मेन बात आपको बताएं, जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है और जो ये कोर्ट केस वगैरह हुए हैं, सिर्फ एक औपचारिक चीज़ें चल रही हैं और क्योंकि इसमें ना तो कोई आधार है ना तो कोई बेस है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने साफ साफ अपने जो एफिडेविट लगाया है, काउंटर एफिडेविट में उन्होंने जितनी बातें पूछी गई थी वो कोर्ट ने के द्वारा वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन में दिखाई गई थी और क्या क्या चीज़ें फॉर्म भरते वक्त फॉर्म एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें थी कि फॉर्म भरते हुए आपको डिप्लोमा प्रमाण पत्र लगाना था और हमने क्या क्या नोटिफिकेशन में मेंशन किया था शैक्षिक योग्यता और समकक्षता में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सभी चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से डिफाइन किया है। और अपने काउंटर एफिडेविट में साफ साफ कहा है कि 4 ईयर डिग्री धारक इस क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते हैं और वो इसके लिए योग्य नहीं है और जो चीज़ें वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना अधिकार नहीं मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही अपनी उनकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी बनती है। वो एक तरीके से लाभ मांगने की कोशिश कर रहे हैं और लाभ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि लाभ दिया जाए। तो बोर्ड ने जितनी भी चीज़ें थी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर दी और जो रिजॉइंडर लगाया गया है कंसर्न टीम के द्वारा, जो जिन्होंने केस किया था याची के द्वारा, उसमें वो भी अपनी जो भी चीज़ें हैं, वो अपने हित में जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें मीटिंग में जो 2021 में मीटिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था और हमारे पहले मेल में ये आया था और हमें IGRS के थ्रू बताया गया था। जो भी चीज़ें थी सारी उन्होंने उसमें अपने राग अलापे हैं और इन सभी चीज़ों का जवाब ऑलरेडी बोर्ड ने अपने काउंटर एफिडेविट में दे दिया है कि 2021 का जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स बने थे, वो सिर्फ एक तरीके से उस समय मीटिंग हुआ था और उसका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मीटिंग हुई थी, मिनट्स बने थे, वो फर्दर प्रोसीड नहीं हुए थे, ना ही उसका कोई नोटिफिकेशन से संबंध है, ना नियमावली में कुछ अपडेट किया गया था, ना ही रूल बुक में कुछ अपडेट किया गया था और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा उसका कोई भी अप्रूवल हमारे पास है। तो बोर्ड ने उन चीज़ों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इनके रिजॉइंडर में लगभग 90% इसी के बारे में घुमा फिरा के सारी बातें कही गई हैं और IGRS और जो इनके मेल आई है उनके बारे में भी कहा गया है और वो सब सारी चीज़ें इससे पहले वाले
आपको याद होगा जब हाई कोर्ट में इलाहाबाद में केस चल रहा था, तो वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने साफ साफ तौर पे बोल दिया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल हैं या फिर आपके पास पर्सनल कम्युनिकेशन हुए हैं या कम्युनिकेट किया गया है, वो सब सारी चीज़ें कोर्ट के लिए कोई वैलिडेशन नहीं रखते हैं, ना ही वैलिड रहने वाली हैं। तो वो भी चीज़ें कोई तथ्य नहीं है। और साफ तौर पे ये है कि जो भी भर्ती है वो बोर्ड ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो भी भर्ती है नोटिफिकेशंस में जो डिफाइन है शैक्षिक योग्यता, उसी के आधार पे हम अभी तक भर्ती कर रहे हैं और उसी के आधार पे भर्ती होगी। और जो भी याचीगण हैं वो एक लाभ मांगने की कोशिश कर रहे हैं और लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई दानी आदमी नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफाई करेगा उसी को जॉब मिलने वाली है। तो एक ये कोर्ट केस जो चल रहा है औपचारिक रूप से उसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। और इन सब चीज़ों पे मेरे भाई जिनके पास शैक्षिक योग्यता है और जो 50% क्राइटेरिया पार कर रहे हैं और जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें, 100% अपना देते रहें, क्योंकि रिजल्ट पे ना तो कोई स्टे लगा है, ना तो कोई कोर्ट की तरफ से अभी कुछ ऐसा अपडेट्स है कि रिजल्ट में डिले हो। और जो ये आपको बताते हैं कि जब तक कोर्ट केस का फाइनल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ये सब फेक बातें हैं और इस पे आप बिलीव मत करिएगा, वरना आप धोखा खा सकते हैं। देखो क्या है कि जो चीज़ें हैं अपने प्रोसेस के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कंसर्न जहाँ पे रनिंग करवानी है या जहाँ पे डीबी करवानी है, कि आपके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, क्या क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या प्रिपरेशन चल रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में कंसर्न से रिपोर्ट मांगी गई थी और वो जल्दी सबमिट हो जाएगी और जल्दी सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट होने वाली हैं। और हमें अपनी प्रिपरेशन जम के करनी है, क्योंकि फिजिकल एक ऐसा है, क्योंकि इसमें बरसात का मौसम चल रहा है और गर्मी थोड़ा ठीक ठाक भी है, तो आप डेली बरसात होने पे डेली दौड़ नहीं सकते हो। तो वो जब सारी चीज़ें पैरेलली चलने वाली हैं, बट क्या है, हमें अपनी तैयारी को जम के उस काबिल बना के रखना है जिससे कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस में दिक्कत ना है। और ये सब चीज़ें हवाबाजी चलती रहेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई, आपको बताऊं, ये 90% हवाबाजी करते हैं, ओनली 10% इनका काम रहता है। 10 भी परसेंट नहीं रहता है, 10% काम इसलिए करते हैं कि इनकी फंडिंग ना रुके, इनकी फंडिंग चलती रहे और इनका धंधा चलता रहे, लोगों को लगता रहे हाँ हम काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के चक्कर में मत आइए। जिनके पास शैक्षिक योग्यता है वो तैयारी करें, जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है कोई बात नहीं है, आप दूसरे एग्जाम में जिसकी आपकी क्वालिफिकेशन रखते हैं उसमें तैयारी करें। आप यहाँ पे अगर आपने एग्जाम दिया था, बेहतर किया है, तो वहाँ पे आप और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ यहाँ का भी एक्सपीरियंस इंक्लूड है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी लोग तैयारी करें, सभी लोग मेरे भाई हैं। और ये काले कलवे कलूटे और ये जो धरती पर लैंड ही नहीं करते और जो कुपोषित हैं, इन सब सारे चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि ये सब ऐसे हैं कि अपना धंधा चलाने वाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करने वाले हैं और अपना फंडिंग इकट्ठा करने वाले हैं कि जो इन्होंने टाइम दिया है इस भर्ती में उनका सारा कवर अप हो जाए। तो इनका ये चलता रहेगा। हमें क्या है, जो भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से नहीं, आप कहीं से उसको वेरीफाई कर लो, या अथेंटिक चीज़ें हैं किसी अच्छे जो विश्लेषण अच्छा कर लेता है या जो प्रीवियस ऑफिसर्स वगैरह हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर लो, जो पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं, कि क्या नियमावली में, क्या नोटिफिकेशंस में, क्या रूल बुक में अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो क्या उसमें बदलाव हो सकता है, या जो नियमावली में डिफाइन है वो क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप उन सब सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जानिए, जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, और दूसरे तैयारी में लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी सीजीएल्स के फॉर्म आ चुके हैं और आपके रेलवे का ऑलरेडी आपने फिल किया ही होगा, और अदर्स रिक्वायरमेंट चल रही हैं, कांस्टेबल की एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। और जिनकी शैक्षिक योग्यता है, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों और हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, सबका जिसका अच्छा नंबर है वो अपनी तैयारी जम के करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और रिजल्ट डिले हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने प्लान ऑलरेडी कर लिए हैं, और सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है।
और जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते, सभी लोगों को एकजुट रहना है, एक साथ रहना है, जिससे कि जो भी प्रक्रिया है साथ में करें। और मैं वादा करता हूं कि सभी लोग अगर साथ में रहे तो साथ में ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ में ही सभी लोगों की ड्यूटी चलने वाली है। तो यही सार है कि आज के कोर्ट केस में कुछ नहीं हुआ और टाइम ऐसा हुआ कि 304 या 305 होते हुए केस ख़त्म हो गया टाइम का। और हमारे जो कोर्ट केस में सुनवाई थी वो नहीं हो पाई और पास ओवर होना पड़ा। और इसकी सुनवाई में भी 15 के बाद नेक्स्ट मिलने वाली है। और ये ऐसे चलती रहेगी, इसमें कोई ना तो फर्क पड़ने वाला है ना कुछ होने वाला है। इससे पहले जब किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो बता रहे थे कि पूरी तरीके से सुनवाई हो रही है, आधे घंटे इस पर डिबेट हो रहा है, 1 घंटे डिबेट हो रहा है। अब पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा। और टेंशन मत लो मेरे भाइयों, जिनकी शैक्षिक योग्यता है वही ओनली इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। ये 100% सत्य है। चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, चाहे वर्कशॉप वाले भाई हों, चाहे हेड ऑपरेटर वाले, स्पेशली बोल रहा हूँ, जिनके पास शैक्षिक योग्यता है, जो रूल बुक में डिफाइन है, जो आपका नोटिफिकेशन में डिफाइन है और जो नियमावली में डिफाइन है, वो अगर शैक्षिक अर्हता रखते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। आप कितना भी रगड़ लो, कितना भी परेशान हो लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी मांग ही गलत है। आप यार ऐसी जगह पे मांगने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट से कह रहे हो कि हमारे पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, मुझे भर्ती कर लो। अरे यार कैसे हो पाएगा? और पहले शैक्षिक योग्यता तो रखो उसमें, तब आप करो। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त आपने के पास योग्यता नहीं है, आप जाके कहीं पे घुसने की कोशिश करोगे, कौन घुसने देगा? आप दूसरे के घर में कौन घुसने देगा? आपको लठ मारेगा आप पे। तो यह चीजें, ये दूसरे के घर में घुस भी रहे हैं और जब वो भगा रहा है तो उस पे कोर्ट केस करके उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया सुधर जाओ, अपना टाइम और दूसरे का टाइम मत बर्बाद करो। आपको वो हाय लगेगी ना लोगों की कि आप इतना परेशान हो जाओगे कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए आप लोग जिनके पास शैक्षिक योग्यता है तैयारी करें, जिनके पास शैक्षिक योग्यता इस क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते वो दूसरी तैयारी करें और एंजॉय करें। इन लोगों के चमन चूतियों के चक्कर में मत पड़ो, एंजॉय करो और साथ साथ जिसकी क्वालिफिकेशंस है उसकी तैयारी करो। अगर इसमें एलिजिबिलिटी है तो आप आगे की तैयारी करो, अगर इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करो, क्वालिफाई करो, जम के जवाब लो यार, टेंशन लेने वाली क्या बात है। थैंक यू।